अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वंस अगेन। ज़िंदगी के एक और खूबसूरत से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ रिदा इमरान। आपसे मुलाकात होती है एवरी ट्यूसडे इसी वक्त इसी दिन। आपसे बहुत सी बातें करने के लिए आते हैं। और मैं आपको बताती चलूँ कि इस वक्त जो मुझे आप देख रहे हैं ना, कि मैं एक खूबसूरत सेट के सामने खड़ी हूँ, ज़िंदगी की बातें कर रही हूँ। इसके पीछे पूरी एक टीम होती है जो कि इस सेट को बनाती है, इस प्रोग्राम को तरतीब देती है। आपके सामने जो हमने बात करनी है वो डिस्कस की जाती हैं, यहाँ तक कि ये कपड़े भी डिज़ाइन किए जाते हैं। तो मुझे शुक्रिया अदा करना है जनाब कॉरल कटोर की हैं जी फ़रा, जिन्होंने ये जोड़ा डिज़ाइन किया है। और इतना खूबसूरत लिबास है कि बस मैं क्या बताऊँ आपको। थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल ड्रेस। और उम्मीद है कि जो आपके जो कपड़े हैं वो हमें मिलते रहेंगे, ताकि ज़िंदगी मुझे भी तो मिलती रहे ना। आपको पता ना कि ज़िंदगी के लिए खूबसूरत रंगों का, खूबसूरत जोड़ों का होना भी लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो जनाब, आज जो हमने बात करनी है वो बड़ी सीरियस किस्म की बात है, लेकिन सीरियस मोड में हमने नहीं करनी। आपको पता है कि ज़िंदगी में मैं हूँ, मेरे साथ एक डॉक्टर साहब हैं, साहिबा हैं इनफैक्ट, और आपकी बहुत सारी बातें होंगी। अच्छा, जो मेरी जो आज की मेहमान डॉक्टर साहिबा हैं, वो डॉक्टर नहीं लगती, वो कोई मॉडल लगती हैं। इसलिए कि लोग बड़े सीन समझते हैं सीरियस से होंगी और हंसी मजाक नहीं करती होंगी और स्टाइल वगैरह। सॉरी तमाम डॉक्टर साहिबान से और जितनी भी लेडी डॉक्टर्स हैं, माजरत के साथ, लेकिन मेरे जहन में इमेज ऐसा ही था। तो नाम है इनका डॉक्टर अफशां खान, और पिछले 21 साल से प्रैक्टिस कर रही हैं। 21 साल। अभी चेक करती हूँ इनकी एज क्या है। तो लेट्स वेलकम डॉक्टर अफशां। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ऐसे मिलते हैं ना कोरोना में। कोरोना में अफशां कैसी हैं आप? ठीक ठाक, खैरियत से हैं? मैंने ठीक कहा ना कि आप डॉक्टर नहीं लगती हैं? अच्छा। इट वाज अ कॉम्प्लीमेंट। थैंक यू। माशाल्लाह, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है 20 ईयर ओल्ड। माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरे साहबजादे हैं और माशाल्लाह 17 ईयर ओल्ड मेरी बेटी है। क्या बात है, जबरदस्त। ये तो आपने सारा राज एकदम से खोल दिया। कुछ तो सीक्रेट रख लेती। क्योंकि मैं जिस शोबे से हूँ तो वहाँ पे फिट तो रखना पड़ता है चाहिए, अपने। बिल्कुल। और जिस शोबे से भी हो, चाहे हाउस वाइफ हो, अपने आप का ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन सुबह उठ के शीशा देखे डर ना लगे, अच्छा लगे, है ना? बिल्कुल। ये कौन है ऐसा ना और हो। ख़वातीन अक्सर अपना ख्याल नहीं रखती, ये हैं। मेरा गिला रहता है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात ये कि ख़वातीन के पास एक बड़ा अच्छा पॉइंट होता है, हमारे पास टाइम नहीं है। टाइम क्यों नहीं होता? ऐसे क्या कर रही होती हैं? इट्स अ चीटिंग, अपने साथ Exactly. हम चीटिंग कर रही होते Exactly, हैं कि exactly. ये कह के कि भी हमारे पास टाइम नहीं है। हाँ। तो प्लीज़ काइंडली मैं अपनी बहनों को यही कहती हूँ कि अपने लिए ज़रूर टाइम मेरे ख्याल से 24 घंटों में चाहे किसी मुल्क के सरबराही क्यों ना हो, 10 मिनट तो निकाल सकते हैं मेरे ख्याल से, है ना? एक मी टाइम होना चाहिए। 24 आवर्स में आपका अपना 1 से 2 घंटे लाजमी है। एग्जैक्टली। लाजमी अच्छा, डॉक्टर आपके अफशां मुझे। जो है होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, और जनाब क्या कहते हैं, होम्योपैथिक में आप जो है ना प्रैक्टिस कर रही हूँ मैं। आज का जो टॉपिक जो है वो बड़ा मज़ेदार है। आज हम बात कर रहे हैं मोटापे के हवाले से। पूरी दुनिया में 75% लोग मोटापे का शिकार हैं। पाकिस्तान में 24% से अबव ये रेशो आ रहा है मोटापे का। 18% खवातीन में मोटापा है, और जो टीनेजर्स बच्चे हैं वो अमेजिंगली तकरीबन 22% के करीब मोटापे का शिकार हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, क्या वजूहात हैं, उन्हें कंट्रोल कैसे किया जाए, क्या खाया जाए क्या ना खाया जाए, और होम्योपैथी में इसका कितना रोल है, किस तरह से हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। जनाब, आज हम अफशां से ये बात करेंगे। हमें कॉल भी आपने करनी है, भी नंबर आपको स्क्रीन पर नज़र आ जाएगा और मुझ तक भी पहुँच जाएगा। लेकिन मैं डॉक्टर अफशां का नंबर बता देती हूँ, ताकि अगर आप उनसे पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। उनका नंबर है जी 0333 513 9482, 0333 513 9482। जी अफशां, सही बताया मैंने? जी बिल्कुल सही। सेटेलाइट टाउन में आप प्रैक्टिस कर रही हैं? जी, सेटेलाइट टाउन में पिछले 21 साल से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। और मेरे पास मेजॉरिटी जो कपल्स आते हैं और इनफर्टाइल्स कपल होते हैं, और उनका ये प्रॉब्लम्स होता है कि उनके बेबीज़ नहीं हैं। लेकिन बेसिकली कॉज में जब हम पीछे जाते हैं उनकी हिस्ट्री में, तो फैट्स बहुत ज़्यादा काउंट होते हैं। मतलब मोटापा स्पेशली औरतों में, और यूट्रस के ऊपर एक चर्बी की जो लेयर्स होती हैं, उसकी वजह से भी उनको मतलब काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। बीमारी है। बीमारी है। इसके साथ जो लोग कहते हैं कि शुगर है, ब्लड प्रेशर है, वो तो चले है ही है ना। लेकिन जो औरतों को मसाइल या औरतों के जो मसाइल आते हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, जो कि 90% हमारे एशियन ख़वातीन को पता ही नहीं है कि ये फैट की वजह से हमें ट्यूब ब्लॉकेज हो रही है, हैज़ की प्रॉब्लम हो रही है, या इन्फेक्शन यूट्रस हो रहा है, या फाइब्राइड्स बन रही हैं।
तो वो समझती हैं कि लेकिन मैं तो ऐसे भी डॉक्टर अफशा ऐसी खवातीन देखी हैं जो कि ओबेसिटी की तरफ नहीं है लेकिन उनको ये प्रॉब्लम होते हैं गायनी के, और गायनी के मल्टीपल इश्यूज होते होंगे, उसके रीजंस होते गायनी होंगे। के अगर सिर्फ गायनी का प्रॉब्लम है तो उसमें ये है कि उसको ट्रीटेबल है ना, वो ठीक किया जा सकता है। बट ये है कि फैट्स के साथ अगर गायनी का प्रॉब्लम है तो फिर पहले फैट्स को कम किया जाता है और फिर वो प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है। ज़्यादातर लोग आपके पास आते हैं ओबेसिटी के साथ, मोटापे का, या लोग समझते नहीं कि ये कोई बीमारी है? तकरीबन 90% जो हैं लोग आते हैं, और जो जिन लोगों को देहात वगैरह में, दही इलाकों में लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि मोटापे की वजह से हम किसी प्रॉब्लम का शिकार है, बेऔलादी का शिकार हैं, तो वो इस चीज़ को कंसीडर ही नहीं करते। तो बेसिक क्या बीमारियां मोटापे से हमें लग सकती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हार्ट का इशू जो 90% औरतों में भी और मेल्स में भी आता है वो तो आता ही है। शुगर आती है, ब्लड प्रेशर हार्ट से ही रिलेटेड है, ये तो है। थायराइड्स का इशू आ जाता है। अब थायराइड्स के साथ आपका एग ओवुलेशंस नहीं हो रहा होता, तो वो ये सारी चीज़ें वो जुड़ी होती हैं, वन बाय वन एक दूसरे के साथ वो कर रही होती हैं प्रॉब्लम क्रिएट। तो ख़वातीन जो हमारे दही इलाकों से, मेरे पास पूरे पाकिस्तान से और आगे पीछे से ख़वातीन आती हैं, तो वो ये चीज़ है कि जब वो हमें बता रही होती हैं या हमें उनकी जब हिस्ट्री में जाते हैं, 7 साल हो गए, 8 साल हो गए, 10 साल हो गए शादी को, लेकिन उनको अपना पता ही नहीं होता कि हमें लकोरिया है, यूट्रस इन्फेक्शन है, ये वो उसको कंसीडर बीमारी कंसीडर ही नहीं करती। तो वहाँ पे हमें बड़ा दुख भी होता है कि भाई ख़वातीन में। लेकिन आजकल जो है पिछले 2 से 3-4 साल में मीडिया की वजह से भी और वैसे भी काफ़ी ख़वातीन में अवेयरनेस है, लेकिन ये है कि फिर भी वही बात आ जाती है कि ख़वातीन के सोर्सेज इतने नहीं हैं कि वो डॉक्टर तक अप्रोच कर सके या स्पेशल किसी डॉक्टर से मिल सके। अच्छा, दूसरी बात है अफशा कि बिल्कुल दोस्तों की तरह से मैं आपको डॉक्टर अफशा नहीं कह रही हूँ, अफशा कह रही हूँ। थैंक यू। कि ख़वातीन जो है ना वो मुझे लगता है गिल्टी उनको फील कराया जाता है अगर अपना ख्याल रखना शुरू कर दें और प्यारी लगनी शुरू हो जाए, तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि दे फील गिल्टी कि हाय हमने किसी का हक तो नहीं मार दिया, बच्चों को टाइम देना कम कर दिया, हस्बैंड को टाइम देना कम कर दिया। हाँ, ये भी औरतों में बहुत ज़्यादा होता है। पहली बात तो ये, अगर ये सब कुछ करें तो उनके हस्बैंड भी खुश होंगे, उनके फैमिली भी खुश होगी। बहुत कम लोग हैं जो आप पर एतराज़ करेंगे। बेसिकली हम खुद में होना चाहिए। एग्जैक्टली, बेसिकली हम खुद अपना ख्याल नहीं रखते। हम खुद ये अपने आप को कह रहे होते हैं कि कोई मतलब क्या सोचेगा, अम्मा क्या बोलेंगी, सास अम्मा क्या बोलेंगी, नंदे क्या बोलेंगी। अगर उनको पता चल जाएगा आपका मूड, आप 1 साल में 2 साल में उनके साथ रहते हैं और अपना ख्याल रखते हैं, तो डेफिनेटली वो एक अच्छी हैबिट्स में आएगा। आ जाती है फिर उसकी। हाँ, फिर वो आपको एक्सेप्ट करेंगी। अब हम पहले एक वो घरेलू माई का रोल अदा करते हैं, नई शादी होती है, फटोफट बर्तन धोने हैं, कपड़े धोने हैं, ये वो। आपने क्या बनाया था शादी के बाद सबसे पहले खाने में? मीठा बनाया होगा। मीठा बनाया था, और ऑनेस्ट बताऊं, मेरे तो वो कुक ने बना दी थी और उसको एंड पे मैंने चमचा चला दिया। ऐसे किया था। और वो बड़ी पतली सी वैसे बनी थी। अच्छा। उसको पतला करके शो किया गया था कि भाभी नहीं बनाई है। अच्छा, मैंने फर्स्ट टाइम जब दाल चावल बनाए तो मैंने बहुत ढेर सा चावल बना लिया था। अच्छा, पहले कॉल ले लेते, दाल चावल की बातें हम करेंगे। लेट्स सी, हमारे साथ कॉल है डॉक्टर अफशा से सवाल करने के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? कराची से बात कर रही अतिया। जी जनाब, क्या कहेंगे अतिया, कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? कराची का मौसम मजेदार है? जी हाँ, यहाँ भी अब ठंड हो गई है और गर्म कपड़े निकल आए हैं। ओह, क्या बात, मुबारक हो जी, गर्म कपड़े निकल आए। क्या सवाल करेंगे अफशा से आप? जी, मैं ये सवाल करना चाह रही हूँ कि मोटापे के ऊपर आज इन्होंने टॉपिक रखा है। तो ख़वातीन में मोटापा, जैसे बच्चे होते हैं, डिलीवरी होती तो बहुत ज्यादा मोटापा आ जाता है। हाँ बिल्कुल, चाहे वो परहेज करें या ना करें। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि मैं भी काफी फैटी हूँ, वेट बहुत ज्यादा मेरा बढ़ा हुआ है। कुछ सवाल पूछना है आपका? अतिया, आपकी एज क्या है और बच्चे कितने हैं? बच्चे तो माशाल्लाह से बड़े हो गए, जवान हो गए। क्या हो गया? जवान हो गए। अच्छा, जवान, तब भी उम्रें तो होंगी ना उनकी। जी नहीं, मेरी एज है 50+। वहाँ से कितनी यंग लग रही हैं। हाँ, वहाँ से यंग लग रही हैं। क्या कॉम्प्लीमेंट दिया मैंने आपको, दिया, खुश हो जाएं। और आपका वेट कितना है? मैं कह रही
रही हूँ कि 50+ मेरी एज है, 54 के करीब। ठीक है। 54 के शुगर मसला है ये आपको? कि मेरे ना जी शुगर भी है और ब्लड प्रेशर हाई रहता है। कल ब्लड प्रेशर हाई रहने लग गया, फिर शुगर हो गई, और शुगर भी बहुत यंग एज में हुई मुझे। ओह, ठीक है, अफशा फिर आपको बताती हैं अभी, ठीक मैं है? बताती कीप योर हूँ। स्पिरिट्स हाई, माशाल्लाह अच्छी लग रही है, मेरी आवाज से बड़ी प्यारी लग रही है, हवा है ना? से तो यंग लग रही हैं। अच्छा, ऐसा है ना, खवातीन कहती हैं जी हम डाइटिंग भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट हमारा वेट बढ़ता जा रहा है। तो उसमें ये है कि मैंने बहुत सारी बच्चियों को भी और खवातीन को भी देखा है कि वो बस देखा है जी, हम महीने बाद 2 महीने बाद कहीं मार्केट में गई हैं या आगे पीछे कहीं गई हैं, तो उन्होंने अपना वेट किया, तो उनका वेट ज़्यादा आया है, तो उन्होंने डाइटिंग शुरू कर दी है। ठीक है, उन्होंने उसके पीछे रीजंस नहीं देखी कि हमारा वेट ज़्यादा अगर हुआ है इन 1 महीने में, 2 महीनों में 1 kg 2 kg अगर बढ़ा है तो किस चीज़ से बढ़ा है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो औरतों में स्पेशली एशियन, आप बांग्लादेश चले जाएं, पाकिस्तान चले जाएं या इंडिया में चले जाएं, ये एशियन खवातीन में मेजॉरिटी जो होती है विटामिन डी की कमी होती है। ठीक है, वो कंसीडर ही कहीं पे नहीं होती, उसको काउंट ही नहीं किया जाता कि आपके फैट्स विटामिन डी की कमी की वजह से आ रहे हैं। ठीक है, फिर हम अपना थायराइड का टेस्ट कभी भी नहीं करवाते जब तक हमारे जोड़ों में दर्द ना शुरू हो जाए, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं होता, हम नहीं ध्यान देते उसके ऊपर। हाँ बिल्कुल, हम अपना थायराइड का टेस्ट नहीं करवाते। वो पूरा प्रोफाइल लाजमी हर औरत को हर 6 महीने के बाद करवाना चाहिए, और 20 से लेकर 50 के दरमियान तो लाजमी करवाना हर चाहिए। 6 महीने बाद, हर 6 महीने बाद थायराइड्स का पूरा प्रोफाइल करवाना चाहिए, विटामिन डी के, कैल्शियम्स के और HB लेवल। आप मेजॉरिटी देखिएगा कि वो औरतें फैट्स की तरफ जा रही होंगी जिनके आपको मतलब वेट ज़्यादा है, जिनका HB लेवल कम है, जिनका HB लेवल 8 है, 9 है, तो वो डेफिनेटली फैट्स की तरफ जा रही है। लास्ट ईयर मेरा कितना था HB लेवल? 6.4 था। वो आपको किसी चीज की कमी की वजह से इश्यूज चल रहे थे मुझे, इश्यूज चल रहे और वेट मेरा गिरना शुरू हो गया था, गिरना शुरू हो गया। वो बड़े कम केसेस में होता है कि वेट कम होना शुरू हो जाता है, लेकिन मेजॉरिटी ये होता है कि 70% खवातीन का या मेल्स का थायराइड्स का अगर इशू होता है तो वो बढ़ना शुरू हो जाता है। अच्छा, तो हम लोग अपने विटामिन को, B12 वगैरह को हैंडल नहीं करते, देखते नहीं है उनको कि भी वो कम है या ज़्यादा है, तो उसके हम मेडिसिन नहीं खाते, हम फैट्स के ऊपर जी फोकस करना शुरू कर, प्रोटीन डाइट ये वो दिस दैट, लेकिन वो फिर हमें फ़ायदा नहीं देखते ना। हाँ, कॉज नहीं देखते, और वो फिर हमें फ़ायदा नहीं देती वो चीज़ें। फिर 2 से 3 महीने बाद हम फेड अप हो जाते हैं। 2-3 महीने तो बहुत ज़्यादा, महीने बाद हफ्ता मेरे लिए तो हफ्ता बहुत है। हफ्ते बाद भी जोश चढ़ेगा तो कावे बना बना के पी रही होती हूँ मैं, सिनेमन कावा वगैरह। और मैं आपको बताऊं, मेरा अपना जो ज़ाती वेट है वो बड़ा बहुत ज़्यादा था पिछले 2018 में। बहुत फिट लग रही है। मैं राज पूछूंगी 2 चीज़ों का, एक तो आपके वेट का और एक की आईलैश का। तो ये है कि मेरा वेट अपना बहुत ज़्यादा था, लेकिन थैंक्स गॉड के मुझे अच्छे डॉक्टर, और मेरे बेटे भी इसी फील्ड से हैं, मेडिकल के 3rd ईयर में है, तो फिर उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट शुरू किया। विटामिन डी मुझे बड़ी कमी थी, जिसकी वजह से 108 kg मेरा वेट था। सीरियसली आपकी हाइट कितनी है? मेरी हाइट 5'1" है। अच्छा, तो ज़्यादा से हम बहुत ज़्यादा था। फिर उसके बाद मेरा हार्ट का इशू हो गया, तो फिर डॉक्टर्स ने मुझे कहा कि भी आपका सिर्फ इशू ये है कि आपका वेट ज़्यादा है। अच्छा, तो अल्लाह का शुक्र है मुझे शुगर ने अभी तक अटैक नहीं किया है। तो वो फिर मैंने वॉक और एक्सरसाइजेज और थायराइड्स के अपने टेस्ट वगैरह जो करवाए और सारी चीज़ें। अच्छा, एक बैलेंस की भी हम बात करेंगे, लेकिन जो खवातीन घर में है, जी जी, और बाहर नहीं जा सकती जिम वगैरह, वो घर में क्या करें वेट कंट्रोल करने के लिए? वेट कंट्रोल करने के लिए आप रॉबिंग कर सकती हैं, स्किपिंग जो होती है। हाँ, स्किपिंग जो होती है, रस्सी टापें, बिल्कुल सबसे इजी और सबसे हेल्दी है। या फिर आप सीढ़ियाँ, स्टेप्स चढ़े उतरें। अगर जॉइंट का मसला हो तो ना करें मेरे ख्याल से, अगर जॉइंट का इशू है तो ना करें, और 50+ हैं तब भी ना करें। ठीक है, लेकिन यह है कि जो बच्चियां जैसे 25 साल उम्र है या 30 साल उम्र है, वो इजीली ये इनको तो हिलाना इतना मुश्किल होता है। 25 साल की 20 साल की बच्चियों को, उनको तो हिलाना इतना प्रॉब्लम होता है ना, इतनी ये लोग लेजी होते हैं। और आजकल हमारा जो सोशल एक्टिविटी है ना वो बहुत ज्यादा है, टिक टिक टिक, मोबाइल पे, लैपटॉप पे, ये वो। तो हमारी जो हेल्दी एक्टिविटी थी, घूमना फिरना, ये वो, हम छोटे थे हम साइकिलिंग करते होते थे, भाइयों के साथ मैच खेलते होते थे, क्रिकेट खेलते होते थे। बिल्कुल, बड़ा जी जबरदस्त। ये सब काम होने चाहिए अगर आप चाहते हैं कि डॉक्टर अफशा की तरह से आप फिट और
हेल्दी रहें, बाल भी अच्छे हो, स्किन भी ग्लो करे, तो हमारे साथ रहिए, जिंदगी को देखते रहिए। वी टेकिंग अ स्मॉल कमर्शियल ब्रेक, वापस आते हैं। आप देख रहे हैं जिंदगी रिदा इमरान के साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, वंस अगेन वेलकम कहेंगे आपको, खुशामदीद कहेंगे ज़िंदगी में। और उम्मीद है कि हमारी जो आज बात हो रही है डॉक्टर अफशा खान से अबाउट ओबेसिटी, आपके लिए बड़ा यूज़फुल होगा। आपकी कॉल्स आ रही है, बहुत शुक्रिया। वंस अगेन मैं नंबर बता रही हूँ, डॉक्टर अफशा खान का पर्सनल नंबर है, जिसको आप प्रोग्राम के बाद कॉल्स कीजिएगा। 0333-513-9482, 0333-513-9482। सेटेलाइट टाउन रावलपिंडी में इनका क्लिनिक है जी, वहाँ पे आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। प्रोग्राम के बाद आप कॉल भी कर सकते हैं, और अगर आपने प्रोग्राम के दौरान कॉल करनी है, उसके लिए हमारा नंबर है 051-410-2251, 051-410-2251। इस पर कॉल कीजिए और ओबेसिटी के हवाले से, मोटापे के हवाले से कुछ सवाल कीजिए। शायद मेरे जहन से कोई सवाल निकल जाए तो आपके जहन में होगा, तो हमें कॉल करके आप प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। अच्छा डॉक्टर अफशा, सिंपल सा सवाल है ख़वातीन के लिए भी, हजरात के लिए भी, जो हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं, हमारे भाई जो ऐसे काम का डेस्क जॉब जो होती है, तो उनका वज़न बहुत जल्दी बढ़ जाता है। जी जी। तो क्या ख़वातीन और हजरात के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड होते हैं खाने के लिए, खुराक मुख्तलिफ हो जाएगी वज़न कम हाँ करने के लिए? बिल्कुल ऐसा ही होता है। मेल्स के लिए डिफरेंट होती है और फीमेल्स के लिए डिफरेंट होती है, ठीक है। और समटाइम्स सेम भी होती है। जैसे प्रोटीन्स वगैरह आपने लेनी है, ठीक। वो डाइट जो है आपने अंडे की सफ़ेदी, दही का इस्तेमाल, दूध का इस्तेमाल वो ज़्यादा करना है। अच्छा कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट ये है, और लेडीज़ का भी और मेल्स का भी, कि डाइटिंग इस चीज़ का नाम है कि हमने खाना कुछ नहीं है। हाँ, खाना वो पीना छोड़ दें। अब उनके साथ ये होता है, जब मैं उनसे पूछती हूँ आप क्या करते हैं पूरा दिन, जी हम ये खाया, इतने टाइम हमने कुछ नहीं खाया, इतने टाइम हमने कुछ नहीं खाया, इतने टाइम। अब क्या होता है, जब आप अपने स्टमक को 3 से 4 से 5 घंटे खाली रखते हैं, तो डेफिनेटली वो तो कुछ ना कुछ आपसे मांगेगा। और जब आपको बहुत एक पीक पे भूख लगेगी, तो वो जो भी आपको मिलेगा आप गम खा लेंगे। हाँ, कुछ भी तो सामने वो आ जाए। फिर आपके जो 5 घंटे आपने गुजारे थे, वो तो वो जो आपने दोबारा इंटरमिटेंट उसको फास्टिंग होती है, जो 14 से 16 घंटे की फास्टिंग होती होती है, है, वो तो नुकसान देती होगी मेरे ख्याल से वो उल्टा। तो अगर फास्टिंग जो होती है, रोज़ा जैसे आपने रखा हुआ है, वो तो जिस्म का लिए हेल्पफुल है ना। ठीक है। उसमें तो अल्लाह ताला ने नेचुरली वो एक नहीं, बरकत एक रखी हुई है। इंटरमिटेंट फास्टिंग करती है 14 से लेकिन 16 जो घंटे वाला। हाँ, जो लोग रोज़ा भी नहीं रखते, सिर्फ पानी पे गुजारा कर रहे होते हैं और ये वो, तो वो फिर वो हमारे लिए आप अपने मील्स को स्मॉल कर दें। मैं अपने पेशेंट्स को अक्सर एडवाइस करती हूँ, मेल्स भी आते हैं मेरे पास, फीमेल्स भी आती हैं, तो मैं उनको कहती हूँ कि आप सब कुछ खाएं, सब कुछ खाएं, सिर्फ एक मीठा लेस कर दें, ठीक है। मेटाबॉलिज्म सिस्टम का एक टेस्ट करवाएं, उसमें आपको पता चल जाएगा कि हमारे फैट्स आ किस चीज़ से रहे हैं। यानी कुछ लोग मीठे से मोटे हो रहे होते हैं, कुछ लोग नमक से मोटे हो रहे होते हैं। नमक से भी मोटे होते हैं। हाँ जी, नमकियात जब आपकी बॉडी में ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो भी आपको फैट्स की तरफ अच्छा, कुछ लाता लोगों है। में वाटर रिटेंशन भी होती हाँ है कि जी, पानी भी जमा होना शुरू हो जाता है, पानी ब्लोटिंग हो जमा, जाती है, हाँ, वो भी ब्लोटिंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं। तो ओके, वो अच्छा। उस सूरत में फिर आपको ये करना पड़ता है कि आपको नमक छोड़ना पड़ता है, या चीनी छोड़नी पड़ती है, या ऑयलिंग छोड़नी पड़ती है। तो वो ये सारी चीज़ें मेटाबॉलिज्म सिस्टम जब आपका टेस्ट होते हैं प्रॉपर थायराइड्स के, जिसे हम तो BMI कहते उसमें हैं। हाँ जी BMI का टेस्ट करा लें। टेस्ट करवा लें, तो उसमें जब आपके ये सारी चीज़ें सामने आती हैं कि हमें किस चीज़ से, नमक से फैट्स आ रहे हैं, चीनी से आ रहे हैं, या ऑयल से आ रहे हैं, तो वो चीज़ें जब हम एक चीज़ को छोड़ते हैं, तो वो डेफिनेटली। और दूसरी बात ये कि मील्स में आप सब कुछ लें। अब आपकी रोटी का जो पोर्शन है, एक रोटी का है, तो उसको हाफ कर दें, लेकिन खाएं ज़रूर। खाएं ज़रूर। एक प्लेट आप चावल लेते हैं तो उसको हाफ कर दें। और प्लेन राइस बिल्कुल नुकसान नहीं देते। जो बॉइल्ड होते हैं, उबले हुए चावल खा सकते हैं। प्लेन राइस और वो तो सारा बॉइल्ड पानी होते हैं, निकाल वो देते हैं पानी ना निकाल उसका। देते हैं, तो वो फाइबर रह जाता है, तो वो ले। और जूसेस की तरफ कम आए आप, ठीक है। उसमें ये होता है, देखें आप अगर एक एप्पल का ग्लास पूरा पीते हैं, तो आप 3 से 4-5 एप्पल्स का जूस पी लेते होते हैं, ठीक है। अब वो आप पूरा एप्पल खाएंगे, आपका स्टमक भी फिल रहेगा, और आपकी एनर्जी लेवल, क्वांटिटी भी कम हो जाएगी। अच्छा। तो हम क्या करते हैं, जब हम डाइटिंग करते हैं, तो हम शुगर की मिकदार ज़्यादा कर देते हैं जूस की सूरत में। सही सही, ठीक है। तो उसमें यह है कि हमें फ़ायदा होने के बजाय नुकसान। डॉक्टर अफशा, एक कॉल है हमारे पास, मैक्सिमम कॉल्स लेते हैं ताकि हाँ लोगों के जो है मसाइल हल हो। जी, लेट्स सी कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी। वालेकुम सलाम जी, वेलकम टू जिंदगी। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं इस्लामाबाद से बोल रहा हूँ। आपका नाम?
मेरा नाम मुश्ताक है। जी मुश्ताक भाई, क्या पूछेंगे डॉक्टर अफशा से आप? मैं पेशेंट हूँ पार्किंसन का। जी जी। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या कोई डाइट में कोई ऐसी चीज है जिससे कोई फायदा हो जाएगा? अच्छा, कुछ सवाल पूछने हैं आपने इनको? पार्किंसन है। एज क्या है आपकी? मेरी एज है 75। अच्छा, माशाल्लाह जी। एक तो आपने कोई टेस्ट वगैरह डेफिनेटली करवाए होंगे इस के लिए। लेकिन इसके टेस्ट तो नहीं होते। पार्किंसन में एक ऐसी डिजीज है, हाथ कांपते हैं और जी जी, वो लर्जा रहता है। वीकनेस हो जाती है जी जी। काफी। तो डाइट के जरिए वो कहते हैं वो क्या इसे कंट्रोल इलाज किया जा तो सकता है? एक इसकी गोली है सैनामेड, वो तो ले रहे हैं काफी अर्से से। अच्छा, लेकिन ये है कि इसमें ये है कि आपको कोई डाइट तो नहीं इतना ख़ास हेल्प करेगी, लेकिन इसमें आपको जो चीज़ सबसे ज़्यादा हेल्प करेगी वो ये है कि आप योगा की तरफ आएँ। जो आप अपना ब्रीथिंग के साथ एक्सरसाइज करते हैं, जैसे सांस अंदर आप लेके ऐसे रोकते Breathing हैं techniques, और हाँ। अपने हाथों को आप यूट्यूब पे भी सर्च कर लें। आप आपके अगर पास है कोई वीडियोस वगैरह हाँ ऐसी? जी, मेरे पास भी है। मेरा अफशा मेडिकल सेंटर के नाम से पेज है, उस हाँ, पे वो भी आप बताइए, सर्च वो बताइए, कर ठीक। लीजिएगा। तो वो ये है कि आप जैसे अपनी बॉडी को रिलैक्स करके अब जितना आप ब्रीथिंग अपना सांस अपने पेट के अंदर रोकते हैं 30 सेकंड 45 सेकंड और फिर आप 30 छोड़ते सेकंड हैं। रोकना है सांस? आर यू सांस, श्योर? हाँ जी। रियली? अब शुरू में आपको प्रॉब्लम होगी, आप 15 सेकंड करें, हाँ, फिर आहिस्ता 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 आहिस्ता। उसको बढ़ाते जहाँ जाएं। प्रॉब्लम हो ठीक, तो सांस ले ठीक है। लें। डॉक्टर हाँ, साहब ने सांस लें। 45 सेकंड हाँ, बोला, ये ना कि रोक के रखें। नहीं, आप मतलब शुरू जब आप स्टार्ट करेंगे तो ब्रीथिंग आप जब इनहेल एंड एक्सहेल करेंगे तो वो उसमें ये है कि आपके ये चीज़ें आपके उस तरह कंट्रोल होंगी। जैसे कि अब एक्सरसाइज में अक्सर पेशेंट्स को ये जो आपके लर्जा की पोजीशन है तो उसके लिए अब जितना आप रोक और सकते आपने हैं नाक से सांस निकालना, और एक्सहेल फिर नाक से आपने करना है। नाक से मुंह से अंदर लेके जाना है, सॉरी नाक से अंदर लेके जाना है और मुंह से बाहर एक्सहेल करना है। निकालना ठीक 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 एग्जिट करना है। ठीक है। अच्छा, राइट। इनहेल करें हम अपने मुंह के जरिए। और ये एक सिर्फ पार्किंसन के पेशेंट्स के लिए या कोई भी कर सकता है? कोई भी कर सकता है। जैसे क्योंकि तो खवातीन रिलैक्सिंग अपने टेक्निक है हाँ जितना जी मुझे योगा बिल्कुल, का पता है। जैसे खवातीन अपना स्टमक कम करना चाह रही हैं, जैसे पेट कम करना चाह रही हैं, पेट की एक्सरसाइज के लिए भी ये आप बैठे बैठे अपनी चेयर पे भी आप ये ऑफिस वर्क जो खवातीन और हजरात करते हैं वो भी कर सकते हैं कि अपने स्टमक को पेट को अंदर लेकर जाएं और फिर जितने सेकंड्स के बाद वो रिलीव करें। सही। 10 टाइम करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो उसको 15 टाइम कर दें, हाँ, फिर आहिस्ता आहिस्ता जितना ये वो कंफर्टेबली आप कर सकते हैं कर करें। सकते हैं। क्योंकि ये योगा करती रहती है इसलिए उन्होंने 45 सेकंड्स बोला है। लेकिन जो बिगिनर्स हैं, जो बिल्कुल आगाज करें, आगाज करते हैं वो आहिस्ता 15 आहिस्ता, सेकंड तकलीफ से ना दें स्टार्ट अपने करें। आप को। रिलैक्सिंग टेक्निक है ये। और खासतौर पे आपके, मैंने सुना कि आपके जो ये नर्व्स को बड़ा स्ट्रॉन्ग करता है ये। हाँ जी बिल्कुल, नर्व सिस्टम बड़ा अच्छा, हेल्दी रहता अच्छा। है। और लर्जा ये जो रेशा जिसे आप कह रहे हैं जी, वो ये चीज़ है कि ये उन्हीं लोगों को होता है जिनका नर्व सिस्टम वीक होता है। पार्किंसन बीमारी नर्व्स की। जी, जी। तो वो ये चीज़ है कि मेंटली भी थोड़ा अपने आप को रिलैक्स रखें। आप नोट करेंगे जब आप किसी टेंशन में होंगे तो ये आपको ज़्यादा होना कपकपाहट शुरू हो होती है, जाए। हाँ। नॉर्मल इंसान को होती हाँ है। नॉर्मल पैनिक जिसे कहते हैं, करना पैनिक। शुरू हो तो जाता वो है। ये चीज़ है कि अपने मेंटली अपने आप को बड़ा अच्छा रिलैक्स डॉक्टर रखें। अफशा, मैंने ये भी देखा है कि जो लोग मोटापे का शिकार होते हैं उन्हें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है। बिकॉज हाँ हमारे जी। यहाँ बॉडी शेमिंग की जाती है। एक बिल्कुल। इमेज है जी, लड़की हो तो पतली हो, पतली बाल हो, लंबे, हाँ जी। आई लैशेज आपके जैसी हो, लेंस मेरे जैसे लगाए हों। सही। ये सब, ये कितना नहीं, प्रेशर होता होगा? देखें सबसे बड़ी क्वालिटी एंड एबिलिटीज़ ये होती हैं कि आप किसी के लिए कितने हेल्पफुल हैं, किसी के लिए कितने आरामदेह माहौल पैदा करते हैं और बिल्कुल। आसानियाँ पैदा करते हैं। बिल्कुल। आप बहुत खूबसूरत हैं और किसी के लिए आसानियाँ नहीं पैदा करते तो आपकी क्या खूबसूरती फायदा खूबसूरती का? ये क्या खूबसूरती तो हम वैसे भी 10 मिनट में तैयार हो जाते हैं। वही ना। 10 मिनट के लिए। जनाब एक कॉल है डॉक्टर अफशा के लिए। कॉल है, लेट्स सी कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब कौन है इतनी प्यारी सी आवाज के साथ? क्या नाम है? जी मैं फरा बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। फरा, क्या सवाल है बच्चे आपका? हेलो फरा। जी मैंने डॉक्टर अफशा से ये पूछना था। हाँ। जी मेरी एज है 45 मेरे बच्चे ठीक है। और मेरा दिल से बच्चे। हेलो। हाँ जी, बोलो जी, बोलो बोलो। जी और मेरी हाइट है वो 5 फीट है और मेरा जो वेट है वो 76 है। ज़्यादा है।
ज्यादा भी है, और मेरा जो सबसे ज्यादा मसला है वो ये है कि मेरा जो गोश्त है ना वो हड्डियों से लटक गया है पूरे जिस्म का। ओके, सैगिंग है, अच्छा, ठीक है। तो मैं ये इस वजह से परेशान हूँ कि ये किस वजह से हो रहा है। पहली बात तो ये कि आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है और आप मोटिवेटेड रहिए, खुश रहने की कोशिश कीजिए। डॉक्टर अफशा यहाँ मौजूद हैं और आपको डेफिनेटली ऐसी टिप्स देंगी कि आप विद इन मंथ इंशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, एक तो ये है कि मैंने अपना बहुत वेट कम किया, तो मैंने अपनी स्किन को लटकने नहीं दिया ना, अपने जिस्म को, और ये वो। तो ये कि आप कोई भी एक्सरसाइज करती हैं या कोई भी वॉक वगैरह शुरू करती हैं, तो वो आज ही से अगर आप शुरू करें तो आपकी ये चीज़ें जो हैं वो कम हो जाएगी। दूसरी बात ये कि ये जो आप बता रही हैं ना कि लटकी हुई है, ये असल में ब्लॉटिंग है, स्वेलिंग है बॉडी के वो। और दूसरा ये कि आप अपना शुगर लेवल, इंसुलिन लेवल चेक करवाएं, उसमें पता चले कि आया आपको शुगर तो नहीं है, कि जिस्म की बॉडी के साथ हड्डियां जो हैं, हड्डियां, शुगर का पेशेंट जो होता है हड्डियां जो हैं गोश्त छोड़ना शुरू कर देती हैं, वो जिस्म लटकना शुरू हो जाता है। तो वो शुगर हमें डायग्नोज होती है 6 महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद, और हम लोगों को फिर पता चलता है। तो वो ये इशू होता है। तो आप इंसुलिन लेवल ज़रूर चेक जरूर, सारे टेस्ट वगैरह अपने करवा लें, करवाएं, विटामिन डी का लाजमी करवाएं। और अगर आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर दें, हाँ जी, तो मैं आपको गाइड आपका कर नंबर दूंगी। आप फिर से बता दीजिए सबको। 033351398482 और मॉर्निंग 9 to 5 o'clock मैं होती हूँ, और संडे मेरा ऑफ होता है। और अफशा मेडिकल सेंटर पर मैं सेटेलाइट बैठती हूँ, टाउन में। सेटेलाइट टाउन में। और दूसरी बात ये कि अभी जिनकी कॉल आई थी, अगर आप वर्कआउट करना शुरू कर देना, आपको walk यूट्यूब पे करना शुरू बिगिनर्स के लिए बड़ी अच्छी टिप्स मिल जाती हैं, जो घर बैठ के आप कुर्सी पे बैठे बैठे कर सकते हैं। कर सकते हैं। और थोड़ा वही बात कि थोड़ा बहुत टाइम निकालना चाहिए। टाइम नहीं, देखें हम लोगों के पास मैं एक डॉक्टर साहब हैं, उनसे मिलने गई, वैसे जनरली बात हो रही कि मैंने कहा डॉक्टर साहब टाइम नहीं है ना, तो वो उन्होंने कहा यू आर चीटर। अच्छा, हम शॉक्ड। मैंने कहा व्हाट इज दिस, ये क्या इससे आप कह रहे हैं? कहते हैं देखो बच्चे के हम अपना 24 घंटे में 1 घंटा नहीं है हमारे पास, हाँ, अपने लिए 1 घंटा नहीं है यार। I हम think कितने बड़े चीटर हैं। चीटर से ज्यादा सुस्त हैं। सुस्त है, हाँ। मतलब आप अपने आप को चीट कर रहे हैं। काम करे, ये ऐसे होता है ना। कौन उठे ये वो। और आप देख लें कि हम खवातीन अपने हस्बैंड का भी काम करेंगे, बच्चों का भी करेंगे, ससुराल को पूरी परफॉर्मेंस देंगे, और देनी भी चाहिए। मैं कोई आप वो ही ना बोलेंगे डॉक्टर साहब आगे मेरी भड़का अपनी रही हैं। फैमिली बड़ी अच्छी है और हैप्पी है मेरे से, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कॉल मिलाती हूँ अभी। मैं कॉल करूँ सास को आपकी? बिल्कुल करें। और मेरी सास इतनी अच्छी है कि मेरी नज़र तक उतारती है, so और sweet, स्वीट so हैं। sweet। और हमने पिछले से 2019 में गट्ठा हज किया है, और बड़ी जबरदस्त। दुआएं ली हैं मैंने उनसे। तो ये है कि कोऑपरेटिव होना फैमिली के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने साथ उनको भी कोऑपरेटिव करें। बिल्कुल सही कि वो आपके लिए 1 घंटा मैनेज अच्छा, एक करें। कॉल और लेते हैं, इसी बात को हम कंटिन्यू करेंगे इस कॉल के बाद। लेट्स सी कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम अस्सलाम। जी, वेलकम टू जिंदगी। कौन बात कर रहा है? जी मैं नबीला बात कर रही हूँ। नबीला, कहाँ से आप कॉल कर रही हैं? मैं रावलपिंडी से। पिंडी है जी, पिंडी की बड़ी कॉल्स आ रही है। क्या पूछेंगी डॉक्टर अफशा से? मैंने ये पूछना है कि मैं मैरिड हूँ और मेरी एज 30 ईयर है। अच्छा, आपकी ना मुझे दो आवाजें आ रही है। अगर टीवी का वॉल्यूम आप कम कर देंगी ना तो मुझे क्लियर आवाज आएगी। जी देखा, पकड़ी गई ना। जी कर दिया। अच्छा, अब बोलिए, अब बोले, फिर से बोलिए सवाल अपना। जी मैं मैरिड हूँ ना, और मेरी एज 30 ईयर है, ठीक है। और मेरे ना वेट में भाई इजाफा हुआ है। कितना वेट है इजाफा हो गया? आपका, और मेरा कितनी हाइट है? हाइट का तो मुझे नहीं पता, 60 kg वेट है। अच्छा, हाइट तो अपनी चेक करो ना, आपको हाइट का पता होना चाहिए। 5.6। 5'6"? 5'6" है और Wow. 60 kg वेट है, तो यू आर नॉर्मल। 5.6 मतलब 5
5 फीट 6 इंचेस आपकी हाइट है, यू आर वेरी टॉल, आप तो माशाल्लाह बहुत लंबी है अगर 5'6" है हाँ, तो। और 60 kg वेट बता रही हैं तो ठीक है, यू आर वेरी नॉर्मल। आप अगर थोड़ा सा बेली तो- फैट को फील कर रही हैं तो वही एक्सरसाइज जो मैंने बताई है वो कर लें या वॉक कर लें, आप वही जल्दी थोड़ा सा कर। उनकी हाइट के हिसाब से अब नॉट क्लियर कि उन्होंने मुझे आई डोंट नो, मेरे ख्याल से उनको सही पता भी हाँ, नहीं है, पता लेकिन नहीं है। पाकिस्तान में जो हाइट है एवरेज खवातीन की हाइट 5 फीट या 5.1 है। 5.12 बस मेरी इससे। मेरी हाइट जो है वो 5'4" है एंड आई एम 58 kgs। मेरी तो- बेटी की हाइट है 5'7". बेटी की बेटी की हाँ, तो फिर तो अच्छी काफी हाइट है उसकी, बहुत और अच्छी उसका height। वेट और छोटी है ना अभी अभी छोटी है हाँ, वो। तो मैं weight अपने एज के उसका हिसाब से कह रही हूँ कि नॉर्मली खवातीन की 60 हाइट जो है ना weight वो है उसका। 5'1" होती है। तो अगर इसके मुताबिक, अच्छा जो ये जो बॉडी मेटाबॉलिज्म चार्ट्स वगैरह ये आपके पास हैं, आपके हाँ फेसबुक पेज जी, पे हैं अवेलेबल? पेशेंट्स, हाँ जी बिल्कुल, मेरे अफशा मेडिकल सेंटर के फेसबुक पेज पे है, आप उधर से वो देख हाँ, तो सकते हैं। जिसको हाइट का पता नहीं है या वेट का पता नहीं है, हाइट के मुताबिक वेट सही। कितना होना चाहिए वो पता नहीं, और तो आप आप देख अपने सकते हमारे हैं। व्हाट्सएप पे भी अपना वो करके तो हमसे गाइडलाइन हाँ, ये ले बताएं ना सकते फिर हैं। से, हाँ, नंबर वही व्हाट्सएप का। हाँ जी, नंबर वही है 0333513948 और इसी में जैज़ का भी है 0300 में और आगे यही नंबर है। तो आप उस पे व्हाट्सएप पे कर सकते हैं मुझे रब्ता, और उसमें मैं आपको गाइड कर देंगे। सकती हूँ कि जबरदस्त। भी आप क्या अच्छा, इससे करें। पहले हम बात कर रहे थे कि चलिए जी कॉल ले लेते हैं, छोड़े बात को, हम कॉल ले लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, वेलकम टू जिंदगी। कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया, मैं खुर्मशाद बात कर रहा हूँ मरी से। मरी, वाह जी, जबरदस्त मौसम होगा मरी का तो आजकल। वो जी बर्फ सर्दी शुरू हो गई है। सवाल क्या करेंगे आप भाई? मेरी डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट है कि मैं आर्मी में सर्व कर रहा हूँ, मेरी 38 तकरीबन एज है। ओके। तो मुझे ना कोई 2 साल पहले डॉक्टर ने ये कहा था कि आपका जो दिल का वाल है ना एक, वो लीकेज है। लीक है। वॉल में लीकेज है? वाल वाल जो है वाल, उन्होंने कहा था लीकेज है, आई मीन कि वाल, आई डोंट नो कि वो क्या था इशू। वॉल में लीकेज हो सकती मेडिसिन है, वगैरह ब्लॉक तो हो मुझे जाता है। Sometime blockage होती है। ले रहा हूँ क्योंकि उससे आगे फिर साइड इफेक्ट वगैरह काफी हो जाते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसी कोई डाइट वगैरह में अगर कुछ ऐसी चीज सजेस्ट कर उसमें दें। आप अपनी डाइट में ऐसी चीज़ ना खाएं जिससे आपका ब्लड सर्कुलेट तेज़ हो, जैसे अंडे की सफेदियां, कुछ सॉरी जर्दियां बहुत लोग खाते हैं अंडे। अच्छा। तो वो उससे बीपी हाई होता है, तो ब्लड सर्कुलेशन आपकी तेज़ होती है, तो वो आपकी ब्लॉकेज को डिस्टर्ब करती है अच्छा, ना। अच्छा। एक तो ये है, दूसरी बात ये कि इनकी आप ब्लॉकेज है कि लीकेज है, मुझे आप क्लियर कीजिएगा। क्लियर कीजिएगा ज़रा। जी क्या कह रही हैं? आपके जो वॉल्व्स हैं वो ब्लॉक्ड है कि लीकेज है? मैम ब्लॉक नहीं है कोई भी, दिल की 4 वाल्व में से एक वाल्व जो है वो डॉक्टर ने ये कहा था कि लीकेज है ना, आई डोंट नो कि उसमें ब्लॉकेज issue नहीं क्या है, लीकेज है। तो उसमें सर्जरी की तरफ आपको तो डॉक्टर्स मूव करने का कह रहे होंगे डेफिनेटली। क्या कहते हैं डॉक्टर्स? डॉक्टर तो मेडिसिन वगैरह सजेस्ट कर दी थी तकरीबन 2 साल पहले, मैंने फिर कुछ 2 माह खाई है, लेकिन फिर मेरे फिर तो प्रॉब्लम उसके बाद आपने इको टेस्ट वगैरह अपना नहीं करवाया? नहीं करवाया था, मतलब कि इको करवाया था। इको में ये डिक्लेयर हुआ था कि आपका जो एक वाल्व है ना वो उसमें लीकेज। आप हार्ट का सीटी करवा लेना, ठीक है? ठीक है। तो वो करवा लें, उसमें एक तो आपको हार्ट की सारी कंडीशन पता चल जाएगी कि आपकी क्या कंडीशन है। दूसरी ये कि आपको व्हाट्सएप नंबर आ गया होगा, उस पे अगर आपकी पुरानी कोई रिपोर्ट्स हैं तो वो आप मेरे साथ शेयर करें, मैं उनको देख के आपको मतलब गाइड करती हूँ कि आप क्या करो, क्योंकि इट्स अ वेरी सेंसिटिव इशू। Exactly, हाँ, तो हाँ। इसको थोड़ा देख के प्रॉपर हैंडल किया जाए अच्छा, तो मैंने ज़्यादा फर्स्ट बेटर। टाइम सुना है हार्ट के आर्टरीज में या वॉल वो में कोई लीकेज हो आर्टिस्ट जाती में है। ना सम टाइम वो मुड़ जाती हैं। अच्छा। थोड़ा सा चेंज हो जाता मतलब है काफी कोई। मतलब अल्लाह इनको सेहत तो जिंदगी दे, लेकिन ये कि बेहतर है कि आप कंसल्ट कर लें डॉक्टर कर साहब से लें ना। तो हाँ। ज़्यादा बेहतर हम है। इससे पहले डॉक्टर अफशा बात कर रहे थे कि इसके जो मोटापे के साइकोलॉजिकल इश्यूज भी बहुत इफेक्ट्स होते होंगे, बहुत ज़्यादा। डिप्रेशन, एंजाइटी। बिल्कुल, देखें अब एक आप हो और एक आपके साथ मोटा बंदा या बंदी है, आप मार्केट में जा रहे हो तो आपको अप्रिशिएटेड निगाहों से लोग देख रहे होंगे। सेकंड जो जा रहा है हाँ हाय, ये कॉन्सेप्ट बहुत है। अब बहुत है, अमेरिका चले जाए, बहुत है। जर्मनी चले जाए, उन लोगों में कोई नहीं है। कैसे कैसे कपल्स हैं, हाँ। बीवी बहुत मोटी है या बीवी बहुत लंबी है या बहुत परवाह छोटी नहीं है, करते। परवाह ही नहीं करते। हाँ, बिल्कुल तो सही। यहाँ पे बड़ी ये चीज़ें काउंट की जाती हैं और बहुत ज़्यादा इशू
खींचे जाते हैं, तो वो बिला वजह एक- के। बिला वजह के। लेकिन वैसे भी मेरे ख्याल से लेकिन अपना ये ख्याल रखना चाहिए। अपना ख्याल बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात ये कि देखें, आप अपने फैमिली से अपने इशू डिस्कस करें। हम अक्सर ये होता है कि जब हमें कोई कंप्लेन होती है या कोई प्रॉब्लम चल रही होती है तो हम वो अपने इश्यूज डिस्कस नहीं कर रहे होते, हम लड़ाई की तरफ आ जाते हैं कि आप दिल की बात कह दी है मेरी आपने, तो आप सितारों के हाल भी जानती हैं। जनाब, यहाँ पे हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। बहुत ही प्यारी सी डॉक्टर अफशा बैठी हैं, इनसे मजीद बात करेंगे। जल्दी से जाइए, वापस आइए, आप देख रहे हैं जिंदगी। जी जनाब, जिंदगी की तरफ लौट आने का बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारी कोशिश होती है कि हमारे प्रोग्राम में आपको मोटिवेट करें, ना सिर्फ फिजिकली बल्कि मेंटली और इमोशनल सपोर्ट भी दें कि आपको वाकई ज़िंदगी गुजारने का मज़ा आए। ज़िंदगी जी नहीं जाती, ज़िंदगी को खूबसूरती के साथ जीना चाहिए। एक एक लम्हा जो है उसको चेरिश करें। डॉक्टर अफशा हमारे साथ मौजूद हैं जो कि मुझे मोटिवेट करें किस तरह से अपने आप को फिट रखना है। डॉक्टर अफशा, एक सवाल मेरे जहन में आया क्योंकि ज़्यादा ख़वातीन कॉल कर रही हैं ना हमें। जी। क्या मोटापे का असर आपकी स्किन के ऊपर भी आता है, जैसे कि पिंपल्स, डार्क सर्कल्स वगैरह ये होते हैं? बिल्कुल ये ख़वातीन के ऊपर जो स्किन के ऊपर है, बालों के ऊपर है, आपके नील्स के ऊपर भी आता है कि जब आप में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो डेफिनेटली आपको वो एक डार्क सा सर्कल अक्सर ख़वातीन के इधर बना होता है। स्किन हेयरिंग हो जाती है, स्किन ज़्यादा हेयरिंग आपने हेयरिंग हो देखा जाती है। अच्छा। और उसके बाद नेक के राउंड अबाउट वो एक ब्लैक सा लाइन सा बन जाती हैं, लाइंस। और फिंगर्स के आसपास एल्बोज में और बिल्कुल सही। तो अंडर आर्म्स, अंडर लेग्स में भी हो अच्छा, जाता है। दूसरा ये कि जो ये ख़वातीन दे आर मेड ऑफ हार्मोन्स, तो मोटापे का हार्मोन से भी कोई ताल्लुक है? इम्बैलेंस कर देता है हार्मोन्स को? हार्मोन्स बिल्कुल, हार्मोन्स अनबैलेंस होंगे तो डेफिनेटली आपका ये जो प्रॉब्लम है उसमें जो हार्मोन अनबैलेंस होने के बाद जब आपको फैट्स आते हैं या फैट्स होने के बाद हार्मोन्स अनबैलेंस होते हैं तो ये सारी स्किन भी डैमेज होना शुरू हो जाती है, बाल खराब हो जाते हैं, खराब नेल्स खराब हो जाते हैं, नेल्स खराब हो जाते हैं, टूटना शुरू हो जाते हैं और हड्डियों की वीकनेस बहुत ज़्यादा होती है। मोटापे की वजह से भी? मोटापे की वजह से भी हड्डियों का गुदा आपका कम बनना शुरू हो जाता है। बोन मैरो आपका उस तरह सर्वाइव नहीं कर सकता जिसका एक नॉर्मल हेल्दी बंदे का, जिनके फैट्स नहीं होते, वो करता है। और अगर हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाए, समझे कि पूरा का पूरा निज़ाम हमारा खराब हो जाता है, मूड डिस्टर्ब हो स्विंग्स जाता आ जाते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी होती है। आई हैव गॉन थ्रू ऑल दैट। डॉक्टर अफशा, किस तरह से पाकिस्तानी ख़वातीन, फर्ज के लेट्स स्टार्ट विद ख़वातीन, 5.1 एक बंदी की हाइट है, या 5 फुट की उसकी हाइट है, तो उसके लिए आइडियल वेट क्या होना चाहिए? आइडियल वेट उसका 55 होना चाहिए मैक्सिमम? मैक्सिमम, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। ये भी हेल्दी वेट है। सही सही, ये कम भी ना हो, ज़्यादा ज़्यादा कोशिश करें 55 तक हो। और मर्द हजरात के लिए क्या है? मर्द के भी हाइट पे ही डिपेंड करता है, लेकिन ये है कि मर्द जो हैं थोड़ा ज़्यादा वॉक भी कर लेते हैं और सराउंडिंग एरिया में बाहर रहते हैं अक्सर, तो उनका एक्टिविटी जो है ज़्यादा होता है। तो ये है कि अगर वो वॉक से अपने वेट को 60 पर रखें तो वो बड़ी अच्छी बात है। नॉर्मली आई थिंक 5'9" जो है, मुझे अंदाजा नहीं है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आई थिंक 5'9" हाइट है मर्द हजरात की एवरेज 5'8", 5'10", 9 इस तरह। 6 फुट वाले तो मेरे ख्याल से मॉडल ही बनने खत्म हो गए हैं, है ना? 6 फुट। माय सन इज 6 फीट। मेरा बेटा जो है वो काफी लंबा है, तो घर के सारे काम, अलमारी में कपड़े रखवाने और पंखे वंखे साफ करने, मैं उसी को गिरा रही होती हूँ। देखिए ये एस्पेक्ट भी तो है ना, वर्किंग वुमन आप भी हैं, मैं भी हूँ, लेकिन हम लोग मदर्स भी हैं, हम लोग घर को होम मेकर्स भी हैं। बिल्कुल, होम के जो ज्यादा काम होते हैं वो घरों के हमें ज्यादा करना पड़ता है, एक्स्ट्रा करना पड़ता है। हाँ, वो एक हाउस वाइफ की बनिस्बत ये वो, लेकिन मेरी हाउस वाइफ बहनें भी बहुत वर्किंग, हार्ड वर्किंग है। हाँ, वो भी वर्किंग वुमन ही है, बल्कि वो तो सारा दिन, अच्छा मेरे पास अक्सर ख़वातीन आती हैं, वो ये कहती हैं कि हम तो काम सारा दिन काम करते रहते हैं तो हमारी तो एक्सरसाइज होती रहती है। हम कह तो जो आप 1 घंटा जो वॉक करते हैं या 30 मिनट आप वॉक करते हैं तो वो एक्चुअल आपका वो टाइम होता है। वो टाइम नहीं होता कि आपने बिस्तर साफ किया, आपने झाड़ू लगाया, बर्तन धोए, हंडियाँ पकाई, ये वो आपका टाइम नहीं होता। वो आपके सराउंडिंग लोगों का टाइम होता है। आपका जो टाइम होता है वो आप जब खुद अपने आप को बेड पे लेकर जाती हैं, रेस्ट करती हैं, या फिर आप 1 घंटा वॉक करती हैं।
वो बिल्कुल। आपका कम से कम time है। कितना घंटा वॉक करना चाहिए, कम कितना से मिनट कम वॉक करना एक चाहिए? नॉर्मल ख़वातीन में जो देखा जाए तो नॉर्मली आपको 30 मिनट से लेकर 1 आवर तक लाजमी का। वो पार्क में ना जाएं, आप घर की छत पे घर कर के लें। छत पे कर लें, सीढ़ियाँ ऊपर नीचे चली जाएं, स्टेयर्स के अलावा आप वो रस्से का हाँ, मैंने बताया था वो स्किपिंग कर स्किपिंग लें। कर लें, रस्सी और फैलानी है। आप एक जगह खड़े होके वो जॉगिंग वाला स्टाइल कर लें, हाँ। वो बड़ा अच्छा है। तो ये अच्छा चीज़ से है। म्यूजिक लगा लें। म्यूजिक लगा के डांस कर लें, बच्चों अच्छा। बच्चों के साथ खेल लें, हाँ, बड़ी अच्छी बर्फ होती पानी है, खेलें, है ना? पिट्ठू गरम हाँ, खेलें। बिल्कुल। अब हमारी अम्मा हमारे साथ खेलती होती थी। Exactly, हाँ, हाँ। हम कहते थे हम अम्मा हमने फ्रेंड्स छुपन के छुपाई। पास जाना है, ये वो, तो वो कहती थी क्या करना है, खेलना है, मैं खेलती हूँ, चलो आओ जी मैं खेलती हूँ तुम्हारे हाँ, नाल, चलो। तो वो बिल्कुल। एक मतलब 10 हमारी तरीके अपने आप को एक्टिव, वही फिजिकली ना एक्टिव रखने एक्टिव के रखने लिए। के। बिल्कुल सही। और ये है कि अपनी गली के एरिया में आप वॉक कर सकते अच्छा हैं। जनाब, घर के एक कॉल है हमारे पास। डॉक्टर अफशा, लेट्स सी कौन है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। जी जी बैठी हैं। बात है। आप कौन बात कर रही हैं? मैं इस वक्त से बात कर रही हूँ। क्या नाम बताया आपने? हिफ्जा। हाँ जी, सवाल पूछिए हिफ्जा। ये डॉक्टर साहब, ये मुझे ना एलर्जी का मसला बहुत था, नाक की एलर्जी है और उसके साथ कि आपको आप ऑपरेशन करवाएं। अच्छा, आपकी आवाज डिस्टॉर्टेड आ रही है, टूट टूट के आ रही है, तो इज इट पॉसिबल कि आप जगह चेंज कर लें? सिग्नल शायद प्रॉब्लम दे रहे हैं आपकी तरफ से। मैं करती हूँ। हाँ, सवाल दोहराइएगा अपना प्लीज। हेलो, कॉल ड्रॉप होगी, लेकिन जितना मुझे अंदाजा हुआ है कि कोई एलर्जी का मसला है, एलर्जी नाक का का। प्रॉब्लम है और डॉक्टर ने ऑपरेशन का मशवरा दिया। इनका मेरे ख्याल में या तो हड्डी बड़ी होगी नाक की, और या फिर वो एक गोश्त का टुकड़ा सा साइनस? बढ़ जाता है, साइनस। साइनस तो खैर डिफरेंट है, अच्छा। लेकिन उसका ऑपरेट भी नहीं है। लेकिन ये है कि हड्डी अगर बड़ी हुई है तो सर्जरी अगर डॉक्टर ने लिख के दिया तो डेफिनेटली आप करवा लें, ये वाहिद हल है, क्योंकि मेडिसिन से ये काम या ज़्यादा नहीं मुझे होती। खुद अपनी नाक में कुछ मसला, जो जो आप कह रही लगता है मसले मसाइल मेरे साथ नहीं है वो। नहीं नहीं, यू आर फिट। आप बस अपने हस्बैंड पे फोकस करें। मैं उन्हीं पे फोकस कर रही हूँ, सिवाय यहाँ क्यों किसे फोकस करना। मुझे आपने बात की थी ना हस्बैंड पे फोकस करने की, वो आप मेरे ख्याल से ओबेसिटी के हवाले से बात करिए। मैं उनको लेकर आ रही हूँ फौरन यहाँ पे क्लिनिक में। सही, बिल्कुल। उनको आप मैंने लेकर बेहोश करना है और लेके आ जाना है, बिकॉज वैसे वो होश में नहीं आएंगे। होता ये है कि मेल्स कहते हैं अब शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, हमने तो क्या हमारा करना क्या कसूर है भाई, हम देख रहे हैं उनको, उन्हें ख्याल करना चाहिए। वो अच्छा, ना। ये कॉन्सेप्ट कितना गलत है कि अब कि शादी हो गई है भाई, आपके अब स्पाउस का क्या, इसके लिए स्पाउस तैयार को क्या होना कसूर है? सेकंडली अपने लिए आपको अच्छा लगना चाहिए, नहीं? वही ना। और दूसरा ये कि देखें, अगर एक बंदा 30 साल की उम्र में फैट्स की तरफ चला गया तो यू नो कि 50 में उसके घुटने और गोटे गिट्टे रह जाएंगे। गोटे गिट्टे रह जाने हैं, तो वो फिर क्या करोगे आप? बिल्कुल। दूसरी बात ये, बड़ी अफशा ने बड़ी अच्छी बात बोली कि अपने आप को मोटिवेटेड रखिए, ग्रुप बना लें, गली मोहल्ले की आंटियां हाँ, इकट्ठियां बिल्कुल, बाजियां इकट्ठी हो जाती है ना, उनके साथ वॉक करें, गॉसिप करें, इधर उधर की बातें करें, इतना मजा आता है ना, ऐसा टाइम भागता है। टाइम भागता है। असल में हम वो गॉसिप्स, वो ड्रामास फोन पे और ये वो फोन पे और ये वो, तो वो टॉकिंग एंड वॉकिंग वाला कुछ सीन कर लें, कानों में हैंड फ्री लगा के। एक और कॉल है, टाइम कम है हमारे पास। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, वेलकम टू जिंदगी। कौन बात कर रहे हैं? लाहौर से राना अहमद बात कर रहा हूँ। जी राना अहमद साहब, क्या सवाल करेंगे डॉक्टर अफशा से? जी डॉक्टर से मैं पूछा था कि मेरी ना एज है 23 ना, ओके, और हाइट है 6.3, माशाल्लाह। माशाल्लाह। और लेकिन इशू है कि मेरा जो वेट है वो 115 में पहुंच गया हुआ है। क्या हो गया? 115? 115 kg वेट है। वो बहुत ज्यादा है ये तो। कितना, इतना इतने तो हो गए, और इतने है ना। सिर्फ बैली से ना बाहर इस आया फ्रिज हुआ है, जितने बाकी बॉडी होंगे। फिट है, लेकिन सिर्फ बैली से बाहर आया हुआ है। ओए और होए इसकी होए। वजह से ना और वेट की वजह से मुझे लगता है कि मेरी आई साइड है ना जो सी, वो भी थोड़ी वीक हो रही है। हाँ, यू विल बी फाइन इंशाल्लाह। इंशाल्लाह डॉक्टर अफशा, अच्छा सा कुछ और बताएं। उसमें ये है ना कि आपका वेट इतना ज़्यादा है कि आपको एक्सरसाइज तो चले करनी पड़ेंगी, ठीक है, 23 ओनली कर लेगा डेफिनेटली। और साथ में आपको कुछ मेडिसिन भी खानी पड़ेगी। कुछ आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आएँ, मैं आपको कुछ टेस्ट एडवाइस करती हूँ कि आपको कौन कौन से अपने टेस्ट करवाने चाहिए, और वो टेस्ट करवाने के बाद जो है ना उसके अकॉर्डिंग आपको कौन सी मेडिसिन एडवाइस करेंगे और मेडिसिन के साथ क्या क्या डाइट प्लान देंगे आपको, ठीक है। तो कुछ चीज़ें
छोड़नी पड़ेंगी, कुछ चीजें खानी पड़ेंगी, इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। और आपकी एज इतनी you're only कम है, 23, अभी तो अभी आप कंट्रोल कर लोगे कर इंशाल्लाह। लोगे, और आपकी हाइट भी अच्छी है तो ज्यादा जल्दी अफेक्ट होगा। हाँ, और 6'3" क्या बात है, माशाल्लाह, सो हैंडसम, अल्लाह ताला सेहत के साथ सलामत आजकल रखे। इतनी वैरायटी हाइट अभी हम कह रहे थे कि हाँ वैरायटी नहीं आ रही। वैरायटी नहीं आ रही। डॉक्टर अफशा, थैंक यू सो मच। थैंक इतनी यू। अच्छी कंपनी थी, 1 घंटे का पता भी नहीं चला। पता भी नहीं और चला। 0333513948 डॉक्टर अफशा का नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप कीजिए, डिटेल्स से बात कीजिए और खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। अगर आप मोटापे का शिकार हैं तो डिमोटिवेट नहीं होइए, ये आपके अपने हाथ में, हाउ कैन यू कंट्रोल योर हेल्थ। लेकिन अपने लिए खुश रहना अपने बहुत आप को ज़रूरी है, time दें, बहुत अपने ज़रूरी है, आप को। अच्छा लगना बहुत ज़रूरी है। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, डॉक्टर अफशा के साथ दोबारा हाजिर होंगे नेक्स्ट ट्यूसडे को। तब तक के लिए और इसके बाद भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।